पॉइंट सीधा पर ही हम उसको समझाते हैं, जो पॉइंट आपके समझ में ना हो फिर हम तो पूछेंगे। क्वेश्चन में एक या दो समीकरण, देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक समीकरण भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो समीकरण पे। एक समीकरण दिया है तो एक पद अननोन दिया रहता है, और दो समीकरण दिया है तो दो पद अननोन दिया रहता है। अब समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, इस प्रश्न को हम बनाएंगे जो दो पार्ट है कि प्रश्न का एक पार्ट है। अगर प्रश्न में एक ही पार्ट है तो एक समीकरण, और दो पार्ट है तो दो समीकरण। अब कैसे पता करेंगे कि प्रश्न में एक पार्ट है कि दो पार्ट है ना? तो अगर क्रॉसिंग एक है यानी ट्रेन एक वस्तु को क्रॉस करता है तो एक ही पार्ट है और एक समीकरण। अगर ट्रेन दो वस्तु को क्रॉस करता है यानी ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार कर जाए तो एक ही गुना क्रॉसिंग है जी, पार करने का काम एक होता है ना, समीकरण एक। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार करे और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को भी पार, ऐसे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो सब कुछ को पार करेगा। पर चर्चा किसी का रहा है, चर्चा सिर्फ प्लेटफॉर्म की पार की बात कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे तो खंभा भी है, प्लेटफॉर्म पर पेड़ भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म पे दुकानों हो सकता है। पर जो प्रश्न में कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति की बात कर रहा है, अगर दो को क्रॉसिंग हो तो दो समीकरण, दो पार्ट में क्वेश्चन पड़ता है। एक क्रॉसिंग हो तो एक समीकरण, और जब दो समीकरण हो तो कोई ना कोई पार्ट समान होता है। दोनों समीकरण में कुछ ना कुछ इक्वल, या तो चाल इक्वल होता या तो दूरी इक्वल होगा ना। फॉर्मूला वही, दूरी बटा चाल तो समय। यूनिट 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 चेंज करने का मतलब क्या होता है? यूनिट को चेंज करना। रेल के प्रश्न में सिर्फ आपको चाल का यूनिट चेंज करना पड़ेगा। जैसे समय दूरी में हमको चाल को भी बदलना पड़ता था, समय को भी बदलना पड़ता था, दूरी को भी बदलना पड़ता था ना जी। समय दूरी के प्रश्न में कभी कभी दूरी को भी बदलना पड़ता था, चाल और समय तीनों को बदलना पड़ता था। और तीनों का रीजन पता है कि दूरी को बदलना है मीटर में तो 1000 से, समय को बदलना है सेकंड मिनट में तो 60 या 3600 से, और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर सेकंड तो 18/5 और 5/18, यही ना। पर रेल के प्रश्न में ना आपको लंबाई को बदलना पड़ेगा, ना आपको टाइम को बदलना पड़ेगा, ओनली फॉर चाल को बदलना पड़ेगा। क्योंकि रेल का लंबाई होता है करीबन मीटर में होता है, प्लेटफॉर्म का लंबाई होता है मीटर में होता है, पुल का लंबाई होता है मीटर। समय हमेशा ट्रेन का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि पार करने में कभी घंटा नहीं लग सकता है, हाँ कभी कताल मिनट लग सकता है, पर उतना लंबा कोई चीज़ होता है ना, उतना धीरे ट्रेन चलता है। तो कभी कताल बदलना पड़ जाए तो बदलने में क्या दिक्कत है? आपको समय को बदलना है, मिनट को सेकंड में लाना है तो कौन जुल्म हो जाना है? या किलोमीटर को मीटर में लाना है तो जुल्म है? कुछ नहीं। तो ये दोनों तो बदलना ही नहीं पड़ता है। बदलना पड़ता है आपको हमेशा चाल, यानी चाल कभी भी ट्रेन का देगा या व्यक्ति का देगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में, लंबाई और समय सेकेंड में, तो चाल को 5/18 करना ही होगा। सापेक्ष चाल है तो भी और नहीं है तो भी। सोलोनी जी कहाँ थे? कल है? हाँ बहुत अच्छा रहा। कल ही भी जाएंगे, कल ही भी जाएंगे। मुजफ्फरपुर था, अकेले गए थे? वाह, आप तो खाली बाल कटवा लीजिए, समझे, थोड़े छोट आगे नहीं बोलिए आप। ना तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पर बुर्बक है, कोई सब काबिल है। अरे तो बेइज्जती हुआ जी उसमें पता है, अगर पूरे कोचिंग में बेइज्जती किसी का होता तो मेरा। एक बात पता है, अगर किसी का बेइज्जती हो रहा है तो समझिए कि उस सर का सबसे प्रिय बच्चा है। ऐसा हम नहीं बनना है, मारेंगे तो मारने वाला तो बातें नहीं है। अब जिससे दिल का लगाव रहता है उसी को बेइज्जती लोग करता है। बेइज्जती क्या, बेइज्जती हम करते हैं, हम तो सिर्फ हंसी मजाक करते हैं। उसका बेइज्जती नहीं किया जाता। अच्छा वो तो वो वाला लाता लगाव तब ना, वो वाला तो स्टूडेंट सर वाला लगा हुआ है। आइए हाँ, और पूछना है जी? बट वीडियो भी चल रहा है जी, वीडियो भी चल रहा है। और कुछ पूछना है? कोई बात? मतलब टाइप नहीं होता है? अरे बताइए, सुनिए, एक जेंट्स को अपने बच्चे से भी प्रेम रहता है, अब बच्चे को मम्मी से भी प्रेम रहता है, और अपने मम्मी से भी लगाव अलग अलग नहीं होता है। अच्छा सॉरी, कट भी नहीं होता है। कुछ नहीं बोलता, क्या बोलता है सर? ये सब वीडियो मैम नहीं देखती है तो क्या होगा, क्या होगा उससे? तभी समझ जाओ। अरे मतलब देखने से भी क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। चलिए आइए। अच्छा और पूछना है जी किसी को? अब हम पूछते हैं। हाँ, दो रेल आपस में मिले और मिलने के बाद गंतव्य पहुंचे। हाँ, इसमें लिया गया समय दिया गया हो तो आइए पूरे क्वेश्चन में हम पूरे चैप्टर हो मैडम, दोनों आदमी हुआ बातचीत किया हुआ?
सर एक पूछ रही है छोटा सा। अच्छा ठीक है। अच्छा कल पढ़ाई के बाद वीडियो ऑन है, पढ़ाई के बाद वहाँ जाओगी ना सब लगेगा अपना ही है। अपना ही आता आता भी बनाए, लेकिन सर मतलब 50 में 40 बनाए तो 30 में सही भी हो सकता है। MTS वाला है ना, MTS पास खाली तो उसका ऐसे लिखना है, हिंदियों में लिख सकते हैं इंग्लिश ना, टाइपिंग नहीं है। इसमें टाइपिंग इसमें सही है। बस MTS में टाइपिंग कब से हो गया जी? ऐसे है ना, ऐसे है तो हाथ से लिखना है ना, हाथ से लिखना है ना। नो लेकिन पता है सर MTS में टाइपिंग कहाँ है? सर इसमें ऐसे में अब ये भी कर दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों चूज हाँ तो पहले सिर्फ इंग्लिश में था, अब इस बार दोनों इस बार नहीं, सबसे पहले निकला MTS, उसमें था ही नहीं, सिर्फ रिटेन पास इंग्लिश कीजिए हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद है इंग्लिश, इंग्लिश से आगे अपना यहाँ के बच्चे सब फेल कर जाता था। अभी तो रनिंग भी है। अब है, अब हिंदी भी करती है। कर दिया हिंदी इंग्लिश जो आपको तो 100 बेटा करोगे कब से टाइपिंग किया जी? नहीं जी, टाइपिंग LDC में है, LDC में है, UDC के कुछ पोस्ट में टाइपिंग है। इसमें मल्टीटास्किंग में कहा है, MTS में कहा है? में भी है, हाँ। CGL में भी है, दोनों में एक ही को कहते हैं LDC, एक को कहते हैं UDC। UDC अपर डिवीजन क्लर्क होता है, UDC तो इतना अच्छा पोस्ट होता है। पर आइए बताइए, इनका पॉइंट को बताने दीजिए, ओ नाम का जी पॉइंट को बताने दीजिए। देखिए रुक जाइए। तो क्या होता है कि एक ही सूत्र हमने लिखा है इस चैप्टर में, एक सूत्र लिखा था कि A का चाल बट्टा B का चाल, B का समय बट्टा A का समय को होल पावर 1/2 या रूट अंडर मिलने के बाद का समय रहेगा। कहेगा क्या कि हमने इसी को बताया था कि एक ट्रेन दरभंगा से समस्तीपुर के लिए चली एक ही समय पर 9 बजे, और दूसरा ट्रेन समस्तीपुर से दरभंगा के लिए 9 बजे। समस्तीपुर से पैसेंजर है और दरभंगा से एक्सप्रेस है, दोनों चलेगा तो भाई दोनों का चाल अलग अलग है, तो दूरी अलग अलग तय करेगा ना, सेम समय में ही। यानी दरभंगा वाला ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, समस्तीपुर वाला कम दूरी। अब जब दोनों मिल गया, मिलने के बाद क्या है कि अब समस्तीपुर वाला आया, उसको दूरी ज़्यादा तय करना है ना, चाल कम है, और जो दरभंगा से गया है उसको दूरी कम तय करना है और चाल ज़्यादा। 2 बार अपोजिट कंडीशन हो जाता है, इसलिए 1/2 के पावर 1/2 देते हैं, सॉरी समय के पावर 1/2, चाल के पावर नहीं, समय के पावर 1/2 देते हैं। गलती नहीं कर लेंगे कि A का समय B का समय बराबर B का चाल A का चाल के पावर 1/2, गलती हो जाएगा। समय के पावर में करते हैं क्योंकि अपोजिट कंडीशन होता है ना, एक को चालों कम है दूरियों ज़्यादा है, एक को पास दूरी भी कम है चालों ज़्यादा है ना। फॉर्मूला में आप ये 1/2 1/2 का मतलब होता है रूट, 2 बार नहीं हो गया, 2 बार कंडीशन हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हाँ वो आप बोलिए। तो सर जब एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पार करता है तो सामने वाले की लंबाई की मान होता है, अर्थात एक ही लंबाई। देखिए जब आप ट्रेन में क्रॉस कर रहे हैं, रेल की चाल की गति, ट्रेन से आप जा रहे हैं कहीं, ट्रेन खिड़की में बैठल तो हुलुक हुलुक करते ही होइएगा, सब करता है क्या, शीशा लगा है तो जो हुलुक हुलुक करके क्या खूब करता है हुलुक हुलुक, तब भी देखता है आँख फाड़ फाड़ के बाहर कुछ दिख रहा है, अजानते हैं दिखेगा उतने थी, झोपड़ी झापड़ी पेड़ तेड़ नाला गड्ढा, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। फ्लाइट में तो बहुत कुछ रहता है, कुछ भी नहीं आता, देखने के लिए कुछ कुछ नहीं, खाली वो घास पात पेड़ पौधा कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखता। अच्छा जो भी है, फिर भी लोग मानेगा नहीं, हम देखेंगे ही देखेंगे। बोरिंग होता है वो, विंडो सीट का बात अलग। हाँ बोरिंग होता है वो। प्लेन में से देखिएगा तो खाली दिखाएगा क्या, खाली बादल दिखाएगा, मगर मज़ा आता है, लगता है बोरिंग लगता है वो, बिल्कुल हाँ। बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ऊपर घुस के जो भी हो। अच्छा ये ट्रेन में जब देखिए बिना मतलब तिल का तार इसे वो कहते हैं, ट्रेन में बैठने का बात है, कहाँ कहाँ चले गए। सर हम नहीं गए, हो गए। तो ट्रेन में बैठे हुए हैं तो बाहर जो देख रहे हैं, तो अब अपने यहाँ भी बन गया है, डबल लाइन बन गया, तो पहले देखो वो लाइन था, जा रहे हैं और उधर से एक मालगाड़ी क्रॉस कर गया, अब जा रहे हैं एक व्यक्ति को क्रॉस कर गए, जा रहे हैं एक खंभा को क्रॉस कर गए। तो अब बताइए कि जो हम क्रॉस कर रहे हैं कि मेरा ट्रेन क्रॉस कर रहा है, वो हम देख रहे हैं कि हम क्रॉस कर रहे हैं, सो देख रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं वही देख रहे हैं ना। ट्रेन तो मेरा क्रॉस करते हुए नहीं देख सकते हैं, हम ट्रेन में बैठ के और अपना ही ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर जाए देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को पार कर जाए देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, देखेंगे कि प्लेटफॉर्म को हम पार किए हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरा ट्रेन तो पार किया ही है, पर वो टाइम काउंट है, हम अपना टाइम करेंगे कि प्लेटफॉर्म पे एंड किए और प्लेटफॉर्म को शुरू किया, समाप्त कर दिए। ट्रेन को देख पाएंगे, इंजन को हम देखते हैं, पीछे बोरी को नहीं देखते हैं। अगर हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, तो ट्रेन का ही चाल मेरा चाल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेन का चाल वही तो मेरा भी चाल है। और उसमें सिर्फ अपने व्यक्ति यानी ट्रेन को क्रॉस कर जाए,
ट्रेन में बैठे, आपने देखा कि हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, एक सामने को ट्रेन को हमने क्रॉस कर दिया, तो आप क्रॉस किए हैं, ना कि आपकी ट्रेन क्रॉस किया है। अब उस सेंस में नहीं, अरे भाई ट्रेन को क्रॉस किया है तो 2 को ट्रेन का लंबाई नहीं, उस कंडीशन में एक ही को ट्रेन का लंबाई। कौन? तो सामने वाला ट्रेन, अपना ट्रेन का लंबाई नहीं, अपने तो सिर्फ व्यक्ति। हम ना देखे हैं पार होते हुए जी, हमारा ट्रेन थोड़ी पार होते देखे हैं, किया जरूर है मेरा ट्रेन। देखा होगा तो भाई वो टाइम काउंट कैसे आप कर लीजिएगा? आपका ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार किया, आप देख सकते हैं? नहीं, आपको एक ट्रेन पार किया वो आप देख सकते हैं, इसलिए एक ही लंबाई होगा। चाल, ट्रेन का चाल वही चाल होता है। यहीं पर लोगों को मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। चलिए, पूरे चैप्टर में क्या बात है पता है? समीकरण 1 है कि 2 है, चाल 1 है कि 2 है, दूरी एगो है कि 2 है, लंबाई 1 है कि 2 है, समय एगो है कि 2 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस हाँ लंबाई है। अब बताइए, लंबाई है, ट्रेन को जब ट्रेन यात्रा करते हैं तो लंबाई किस किस चीज़ का हो सकता है? ट्रेन का हो सकता हाँ, है, प्लेटफॉर्म का हाँ, हो सकता है, पटरी का हो सकता है। पटरी का नहीं होता है, पटरी का ना पटरी का नहीं लंबाई होता है। पटरी पर तो बैठे रहते, पटरी पर चढ़े हुए रहते, पटरी को नहीं क्रॉस करता है ट्रेन। ट्रेन का मतलब क्रॉसिंग, पार। करता है। ट्रेन मतलब आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ज्ञानी हो गए हैं भाई। ट्रेन का मतलब होता है क्रॉसिंग, कि हम पार किस चीज़ को करते हैं, तो पटरी को पार कर जाएंगे, पटरी में तो बैठे हुए रहते हैं। अच्छा ठीक है, पटरी क्रॉस नहीं करते हैं, पटरी का चर्चा नहीं होगा, क्लियर? देखिए पार क्या क्या करेंगे। ट्रेन सबसे पहला प्लेटफॉर्म को, ट्रेन को, व्यक्ति को, पुल को, गुफा को, खंभा को, पेड़ को, बस कुल मिला के 7 से 8 कंडीशन को ही देगा, 7 से 8 कंडीशन, उसके अलावा नहीं, क्लियर? अच्छा, लंबाई इस सब में होता है। चाल, अब बोलिए जी, चाल किस किस में होता है? आपको बोलना है? हाँ, चाल भी तो इस सब में होगा ना। ट्रेन में होता है और किसी में नहीं होता है। चलते अब हुए ऐसी बातें नहीं, चलते हुए व्यक्ति, हमने लिखाया है, बशर्ते लिखा है कि ट्रेन अपने पथ पे जब यात्रा करता है तो 2 ही वस्तु उसमें गतिमान होता है, एक तो व्यक्ति, एक ट्रेन, या चलता हुआ ट्रेन, ट्रेन में गति होता है या व्यक्ति में गति होता है, अदरवाइज किसी में गति नहीं होता है। जब 2 गति हो, 2 चाल हो, तो जब 2 चाल की चर्चा हो तो सापेक्ष चाल आता है, जिस चाल से हमने वास्तव में काम किया। अच्छा, कभी रोड के साइड में, वो ट्रैक के साइड में समानांतर रोड रहता है, उस पर भी तो ट्रक बस हो सकता है। समांतर पे रहता है, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत समांतर रहता है। चर्चा करेगा कि ट्रैक के बगल में एक परिया रास्ता है, उस पर आदमी चलता रहता है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि समांतर पटरी के समांतर रोड है और रोड में बस चल रहा है और बस का चौड़ाई है, तो दे देगा जो ट्रेन का क्रॉस करना वही बस के क्रॉस करना, क्या दिक्कत है? समान दिशा से जा रहे हैं तो चाल घटा देंगे, विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो जोड़ देंगे। हो सकता है बस रुका हुआ है और बस 15 मीटर लंबा है तो जोड़ देंगे बस का लंबाई, इसमें क्या दिक्कत ना? पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर दे दिया तो हम कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्या दिक्कत? सापेक्ष चाल कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे? पता है हाँ, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अपोजिट कहते किसको है? उल्टा। उल्टा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझाइए। उल्टा का मतलब इसे देखिए, उल्टा का मतलब होता है, इधर से हम समझाते आपको डायरेक्शन, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है तो जोड़ देंगे, और इधर सेम में जा रहा है तो माइनस करेंगे। देखिए एक बार क्या होता है, कि एक जगह है, देखिए एक जगह है आप फिर भी एक जगह, एगो ट्रेन ई मुँह जाएगा, एगो ई मुँह चला जाएगा। एक अपोजिट का मतलब ये भी होता है, सामने से भी, और ये ऐसे भी होता है अपोजिट। तो दोनों कंडीशन में विपरीत दिशा में हम, ऐसे कैसे होगा? एगो स्टेशन, सुनिए, एगो स्टेशन पर लहरियासराय स्टेशन दिख रहा है ना? एगो समस्तीपुर से आई ट्रेन लहरियासराय में रुक गई, एगो दरभंगा से आई ट्रेन लहरियासराय में रुक गई। अब रुका, दोनों ट्रेन एक साथ खुल गया, एगो जा रही है समस्तीपुर, एक जा रही है दरभंगा, अपोजिट साइड नहीं हुआ, तो भी इस कंडीशन में चाल को हम जोड़ ही देते हैं। अपोजिट, दोनों कंडीशन का अपोजिट में चाल को जोड़। अपोजिट 2 प्रकार का, एक सामने से आने वाला भी, विपरीत दिशा से, और वो भी, और एक दिशा में हो, एक ही दिशा में जाना हो तो हम चाल को घटा देते हैं और दूरी जो तय किया जाता है सदैव सापेक्ष चाल से। अब बताइए, ट्रेन व्यक्ति को पार कर गया, ट्रेन व्यक्ति को पार कर गया, समीकरण 1 या 2? कोई नहीं बोलिए, बोलने दीजिए। लंबाई 1 या 2? चाल 1 या 2? गलती, हमने कहा ही नहीं कि व्यक्ति चलता हुआ है कि रुकल है। व्यक्ति चलता हुआ होगा तो 2 को चाल, और व्यक्ति खड़ा होगा तो 1 को चाल। बताइए, एक ट्रेन दूसरे चलते हुए ट्रेन को पार कर जाए,
एक ट्रेन दूसरे चलते हुए ट्रेन को पार कर जाए, अब बताइए कितना चाल, कितना लंबाई, कितना समीकरण। ओए रुकिए मत, बोलने दीजिए। 2 समीकरण होगा। 2 समीकरण होगा। कैसे 2 समीकरण होगा? 2 ट्रेन, एक ट्रेन को पार करना है। हमने कहा एक ट्रेन दूसरे चलते हुए ट्रेन को पार कर जाए तो कितना समीकरण, कितना लंबाई, कितना चाल। समीकरण 1 होगा, 2 चाल होगा। एक बोलिए अब है कि अगर एक ट्रेन दूसरे चलते हुए ट्रेन को पार कर जाए तो कितने समीकरण, कितने लंबाई, कितने चाल। 2 लंबाई होगा, 2 लंबाई होगा, एकदम सही। 2 चाल होगा 2 चाल होगा, ये भी सही। और ओए 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 मैडम चुपिएगा, बोलने दीजिएगा। 2 चाल, 2 लंबाई और समय एक ही होगा। समय एक ही होगा, ठीक है। लंबाई जुटेगा कि घटेगा? लंबाई में सोचना ही नहीं है, मिल जाएगा। लंबाई में सोचना ही नहीं है कि जुटेगा। लंबाई जुटता ही जुटता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 लंबाई है तो जोड़ेंगे, चाल में। ठीक। चाल में हमको सोचना है कि जोड़ना है। चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हटा देंगे। जी बोलिए जी। एक ट्रेन दूसरे चलते हुए ट्रेन को पार की, चाल को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? दूसरे चलते हुए ट्रेन को पार कर रहे हैं और ये ट्रेन रुका है या चल दोनों चल रहा है, तो 2 चाल होगा ना। तो चाल को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो ये डिपेंड करता है अपोजिट किस डायरेक्शन। हाँ, हम तो ये बोले ही नहीं कि ट्रेन विपरीत दिशा में क्रॉस किया है कि एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में होगा तो घट जाएगा, विपरीत दिशा में है तो जुट जाएगा ना। हमने ये चीज़ का चर्चा किया नहीं, पूरे चैप्टर में इतना ही बात है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ गया। और रेल तो ऐसा लगेगा ना, लगेगा जैसे रेल अपना नहीं होता। आप एगो बस में चढ़िए, अपनापन नहीं लगेगा, और ट्रेन में चढ़िए लगेगा अपना है, अपना घर है, अपना घर है, अपना आराम की तरह। क्यों लगता है? पैसों नहीं है तो चढ़ना चाहिए, सब कुछ होता है। बस में वो उतारिए देगा। सिर्फ नहा तो वही। कम नहीं है ना। हाँ। देखें कैसे नहाना छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते नहा भी लेता है लोग। हैं। हाँ वो तो अब पापी आदमी बाथरूम में जाके नहाएगा। इतना गंदा महक। अब मान लीजिए जन्माष्टमी करेगा, रात में पूजा करना है, ट्रेन में क्रॉस करना है, तो उसी में नहाना पड़ेगा ना। नहीं तो 2 मिनट रुकेगा जाके 10 मिनट जहाँ रुकती है ट्रेन वहाँ जाके नहाएगा। नहा सकता है। नहीं, ट्रेन जंक्शन पे- भाग जाएगा ना। किसी किसी जंक्शन पे 10 मिनट रुकती है तो वहाँ जाके नहाएगा 5 मिनट में। स्टेशन में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब बताइए कि राजा ऐसा आदमी रहे, अब यात्रा करना पड़ जाए तो जन्माष्टमी छोड़ देगा यात्रा के लिए? यात्रा छोड़ सकता है? खाना उना खा के आया कि नहीं सर? देख रहे हैं, 2.5 किलो तो वजन कमा है बेचारा का। 1 महीना खा खा के मोटाता है, एक दिन पब करके मर्द को करना ही नहीं चाहिए। हाँ आज मेरा लग रहा है मेरा हमको। भी है। आपको तो अब तो सप्ताह में 3 दिन करना चाहिए आपको। ना हमको नहीं, हम साल में 2 ही दिन करते हैं। परसों आ रात जाइए। में खाया बेचारा 9 बजे, अभी तक नहीं खाया। आइए तो। सुबह में खाए थे कुछ। क्वेश्चन पे आते हैं। ओ निखंड फिखंड छोड़िए ना, आइए ना फलहारी पर चलते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभा को पार करता है। सुनिए, बहुत एगो ट्रेन है, बिजली के खंभा को पार करती है तो सुनिए ना, बाप रे बाप। से पूछिए ना किसको पार इम्पोर्टेंट बात है सर, हमें पूछिए ना किसको पार किया ट्रेन को। हाँ, क्वेश्चन नहीं सुन रही है। जितना पूजा पाठ करता है, जितना छाटल होता है ना, सब उसी को मिलता है। पढ़ने वाला को अच्छा मिलता है, इसलिए पढ़िए। सर वो ये कम से कम इस पे तो नहीं बोलिए कि ये सब किसके लिए किया जाता है। कहे ना देखते हैं लड़की लोग कुमारी रहेगी तय करेगी। सही था, जो दोनों कर रहे देखिए, पढ़ाई भी किए हैं, फास्टिंग भी किए हैं। तो उसको सबसे बेस्ट भगवान उसको एकदम फुर्सत से बना रहे होंगे। हाँ, मगर क्रीम तो मिलेगा, समझे? वो ट्रेन का कौन सा क्रीम? हाँ क्रीम तो मिलेगा, पर वो क्रीम वो खंभा को ट्रेन पार कर गई तो इसमें कितने समीकरण होगा? एगो समीकरण होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम लंबाई का समीकरण का चर्चा कर लिए। एक समीकरण लंबाई का चर्चा करेंगे। लंबाई इसमें 1 है, वो किसका लंबाई होगा? ट्रेन का। खंभा को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन का लंबाई होगा। चाल भी एक ही होगा क्योंकि खंभा को पार कर रहा है, तो सापेक्ष चाल का चर्चा नहीं, सिर्फ चाल। चाल इसका है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108। और चाल को बिना कुछ सोचे 5/18 करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि लंबाई मीटर में, समय सेकंड में है, तो इसको करना। ये 18 छक होता है, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और समय आपसे पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल होता है, अर्थात 3 सेकेंड आपका आंसर। नो प्रॉब्लम। आते हैं एग्जाम्पल 2, जिनसे जो पाठ पूछे वो बताइएगा।
490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 110 मीटर 210 मीटर गुफा को पार, यानी रेल है वो गुफा को पार करे, रेल गुफा को पार करने की बात एक है, तो समीकरण एक। तो लंबाई का चर्चा करेंगे। लंबाई दो होगा, एक रेल का और एक गुफा का। रेल का लंबाई है 490 और गुफा का लंबाई है 210 यानी 700 मीटर। चाल तो एक ही होगा, गुफा में तो चाल होता नहीं है। चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल को हम क्या करेंगे 63 और 5/18 9 दूना और 9 सते अर्थात 35/2 मीटर पर सेकेंड। और समय होता है, समय हमसे पूछ रहा है, समय बराबर फिर वही दूरी बट्टा चाल, तो 735 2 काटेंगे 20 40 सेकेंड। क्लियर? कोई आपत्ति? कौन क्वेश्चन कहता है कि 490 मीटर लंबा एक ट्रेन है और 210 मीटर गुफा को पार करता है, ट्रेन की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय क्या लगेगा? आइए एग्जाम्पल 3। एगो पहला वाला बैच है, इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है कि मतलब कि कहना ही हो तो वीडियो देख लीजिएगा, इतना शांत कि चोई नहीं बोलेगा। और जहाँ महिला आ गई बस देख लीजिए शांति संभव है नहीं। अरे भाई क्लास देखिए ना, अभी 6 बजे ख़त्म हुआ है ना, वीडियो देख लीजिएगा। कोई एक तो इतना अच्छा बच्चा सब है, शांति से बैठता है। आए वही सब है सर, इसी बैच का बहुत उसमें गया है, आप पढ़ाइए। हाँ। महिला जहाँ होगी उसमें महिला नहीं है, एकदम नहीं है। इसीलिए तो सब औरत सब है। आप क्या बात? आइए आप पढ़िए। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, क्वेश्चन सुनिए, नहीं समझ में आएगा, निकल जाएगा दिमाग से। 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और एक खंभा को 2.2/5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि रेल ना एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है और एक खंभा को भी। जब ही दो को समीकरण हो तो आप आराम से ये चिन्ह दीजिए ना, आप प्लेटफॉर्म लिखिए और खंभा लिखिए, खंभा लिखिए, ठीक, 2 लिख दिए। अब दोनों में देखेंगे कि दोनों में इक्वल क्या होगा, यानी प्लेटफॉर्म को पार करना और खंभा को पार करना में क्या इक्वल होगा? समय दूरी चाल में कोई एक इक्वल होगा। क्या इक्वल हो सकता है जी? चाल इक्वल हो सकता है। जिस चाल से प्लेटफॉर्म को पार किया उसी चाल से खंभा को, यानी दोनों कंडीशन में चाल रेल का समान होगा। अब बिना मतलब क्या है, कोनो ठीक है, कहीं उस समय धीरे हो गया होगा, होने के लिए तो एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा नहीं, खंभा तो हर जगह होता है ना, उस पे भी होता है। तो पार कर गया। अब लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए सबसे पहले लंबाई का चर्चा करें। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 2 लंबाई चाहिए, एक प्लेटफॉर्म का एक रेल का। तो इसमें 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है 120, रेल का लंबाई नहीं दिया है तो x मीटर हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खंभा को पार करने के लिए सिर्फ रेल की लंबाई होगा, क्या होगा? x मीटर। अब क्या है, इसको पार करने के लिए समय दिया हुआ है, वो दिया है 12 सेकेंड, और इसको पार करने के लिए समय दिया है 5 दूना 10 12/5 सेकेंड। अब देखिए, जब मेरे पास लंबाई और समय पता चल गया तो चाल तो मिनट में निकल जाएगा, और हमें पता भी है कि दोनों का चाल इक्वल है, इसलिए 120/x ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x 12, ऊपर में हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, 120 बराबर हो जाएगा 4 है और x का मान होगा 30 मीटर। रेल का लंबाई पूछे तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, रेल की लंबाई पूछे तो आंसर यही हो जाएगा, पर ये मानेगा नहीं, पूछेगा चाल। तो चाल पूछेगा तो ये भी चाले है और ये भी चाले है, कहीं पर x का मान पुट कर दिए, हम इसी में पुट करते हैं। x का मान 30 गुने 5 और 12, पर ये मीटर पर सेकेंड, और चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 18/5 खींचेगा और ये होगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 5, ये हो जाएगा 15, ये होगा 45 किलोमीटर पर घंटा। यही क्वेश्चन सबसे दमदार होता है, बेहतरीन होता है जब 2 समीकरण आता है, राइट। इस तरीक़ा से आप पढ़िए, काहे दिक्कत होगा रेल। दोनों में कभी ना कभी कोई चीज़ समान रहेगा, तो जैसे चाल मिटा दे, अक्सर कभी लंबाई कभी चाल, मिटा दे, मिटा देते हैं 3 के बाद चलते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, यानी रेल अभी आप व्यक्ति को पार किया, समीकरण 1, रेल व्यक्ति को पार किया, समीकरण 1,
जब समीकरण 1 तो सबसे पहले चर्चा करेंगे लंबाई का। हम जानते हैं व्यक्ति को पार करने के लिए एक ही लंबाई, ट्रेन की लंबाई, जो कि 120 मीटर लंबी है। ट्रेन है 120 मीटर लंबी, व्यक्ति का तो लंबाई होता नहीं है। अब जब लंबाई का हो गया तो दूसरा चर्चा करेंगे चाल। चाल दो गो है, एक व्यक्ति का चाल और एक रेल का। सापेक्ष, जब दो गो चाल तो सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब एक ही दिशा में, मतलब चाल घट जाना। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 62 में से 8 घटाएंगे तो हो जाता है 54 और 5/18, 18 तिया यानी 15 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछेगा समय पूछेगा तो दूरी बट्टा चाल यानी कि 8 सेकेंड आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर आसान, नहीं तो माथा फोड़ते रहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इसे इतना परेशान करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए मिटा दे। 4 के बाद आते हैं 5। कहता है 58 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से, यहाँ फिर व्यक्ति को पार करता है। उसमें एक ही दिशा में व्यक्ति जा रहा था, अब सामने से आ रहा है। सब कुछ वैसा ही होगा। लंबाई हो जाएगा आपका 165 मीटर है और सापेक्ष चाल है, ये जुट जाएगा। सामने से आ रहा है तो जुट जाएगा, यानी रेल का चाल है 58 और व्यक्ति का चाल है वो 8, यानी ये हो जाएगा 66। 5/18 तिया 11 यानी कि 55/3 मीटर पर सेकेंड। और समय पूछेगा तो समय बराबर 165, 55 नीचे और 3 ऊपर, 9 सेकेंड। कोई आपत्ति? मिटा दे। ये हमने एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 में कहता है क्रमशः 126 और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा से क्रमशः इतना के चाल से, यानी अब यहाँ क्वेश्चन में रेलगाड़ी रेल को, ट्रेन को पार कर रही है, वो भी विपरीत दिशा से। समीकरण तो एक ही होगा, ट्रेन को पार करना, यानी एगो क्रॉसिंग। जब एक ही समीकरण है तो सबसे पहले लंबाई का चर्चा करेंगे। लंबाई इसमें दो गो है और दोनों लंबाई जुटेगा। एक रेल है वो 126 है और एक है 114, यानी 240 मीटर लंबा। विपरीत दिशा से है, दोनों में पास चाल है तो सापेक्ष चाल होगा। सापेक्ष चाल विपरीत दिशा है, दोनों का चाल भी जुट जाएगा। एक का चाल है 30 और एक का चाल है 42 अर्थात 72। 5/18, 18 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। और समय पूछेगा तो समय 240/20 अर्थात 12 सेकेंड का समय लगेगा। कहाँ आपत्ति बताइए, क्या है दिक्कत होगा? हो गया क्लियर? 6। चलिए 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 7। अरे भाई 6 तक रहने दीजिए, टाइम खत्म हो गया जी, पता नहीं किस टाइम खत्म हो। एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन 15 कल बना के लाना है। एग्जाम्पल 6 और क्वेश्चन 15